to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Dina Tutorials. So today I am going to start new chapter of chemistry, that is elements, compounds and mixtures. So ये part 1 होने वाला है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नया है, हेलो दिस इज़ राधिका शर्मा एंड मैं यहाँ पर मेनली साइंस सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाती हूँ. सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. साइड में आप लोगों को एक बेल आइकन दिखता होगा, आप लोग उसको भी हिट कर दीजिए सो दैट कोई भी अगर न्यू वीडियोस अगर आते हैं सो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. Now without wasting any time, let's get started with the video. So, elements, compounds and mixtures. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये हम लोग क्लास 6 में एक बार पढ़ चुके हैं. आप लोग जितने भी अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप सबको पता है कि क्लास 6 में हम लोग ये चैप्टर पढ़े थे और ये चैप्टर का तो स्पेशली बहुत अच्छा रिस्पांस आया है बच्चों की तरफ से. थैंक यू सो मच. आज भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है मिक्सचर के बारे में और थोड़ा एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में ना थोड़े कम चीज़ें, बिकॉज जितना पढ़ना था वो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. अभी 7th के कोर्स के हिसाब से हम लोग ये चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ेंगे. सो देखो, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये तीन चीज़, ये जो तीनों सब्सटेंस का आप लोग जो नाम यहाँ पर सुन रहे हो, ठीक है, ये जो तीनों चीज़ है ना, ये लोग मेनली मैटर के अंदर में आएंगे. नॉर्मली अगर देखोगे तो जितने भी सब्सटेंस है ना हमारे चारों तरफ, बेसिकली सब होते हैं मैटर. ठीक है, सब होते हैं मैटर. अब मैटर दो टाइप का होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. अच्छा, लिविंग का बात तो हम लोग को यहाँ करना नहीं है, हम लोग को बात करना है नॉन लिविंग मैटर का, मतलब चीज़ों का. तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन लिविंग मैटर. और नॉन लिविंग मैटर जो होता है ना, वो मेनली होता है 2 टाइप का. मीन्स उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, पहला होता है प्योर सब्सटेंस, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा, प्योर सब्सटेंस मैं लिखी हूँ. एंड सेकेंड टाइप ऑफ नॉन लिविंग मैटर इज मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट 2 थिंग्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सचर में तो पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, नॉट खाने वाला मिक्सचर, वो वाला मिक्सचर नहीं है, ये अलग मिक्सचर होगा. ठीक है ना. देखो, सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स से. सो एलिमेंट्स मीन्स व्हाट. अब यहाँ तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होता है. ठीक है, सो एलिमेंट्स मेनली प्योर सब्सटेंस होते हैं दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल फॉर्म्स. मतलब हम लोग उसको ना सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं बाय एनी मीन्स. नॉर्मली बाय केमिकल मीन्स और एज वेल एज बाय फिजिकल मीन्स. ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स मीन्स का मतलब तरीका. ठीक है, तो ना फिजिकल तरीके से ना केमिकल तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को तोड़ नहीं सकते हैं. जो एलिमेंट्स होता है, जैसे कि आप लोग एलिमेंट्स का नाम सुने होंगे, अभी तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर्स के साथ उनका नाम. सो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सब बने रहते हैं, सब के सब एलिमेंट्स बने रहते हैं एटम से. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एटम से ही बने हुए रहते हैं. मैं तो कितनी बार आप लोगों को बताई हूँ. आप लोग अगर मैटर चैप्टर का वीडियो देखे होंगे, दोनों बच्चों क्लास 6 के भी स्टूडेंट्स का बात कर रही हूँ मैं और 7th के भी बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे ना तो आप लोगों को पता होगा ना मैं कितनी बार वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके बनाती हूँ. इसमें मैं छोटे छोटे एटम्स बनाती हूँ, मैं वही एटम्स का बात कर रही हूँ. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब दे आर मेड अप ऑफ देयर ओन टाइप्स ऑफ एटम्स. एक जैसे वो लोग एटम से बने हुए रहते हैं. अब ये एटम क्या होता है बच्चों? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन व्हाट? एलिमेंट. देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, सपोज ये मैं एक सब्सटेंस बनाई, चलो एलिमेंट बना लेती हूँ. एलिमेंट का बात हो जाए तो सोच लो ये एलिमेंट है. सोच लो ये गोल्ड है. हम सबको पता है गोल्ड एक एलिमेंट है, सबको पता है. अब एलिमेंट किससे बने हुए रहते हैं? एटम से बने हुए रहते हैं. तो एटम्स जो होता है ना, वो एलिमेंट्स के अंदर में प्रेजेंट होता है. तो ये तो मैं गोल्ड का बात की. अगर मैं कोई और एलिमेंट का बात करूँगी, जैसे मर्क्यूरी का बात करूँगी, मर्क्यूरी का सिंबल हम लोग Hg करके लिखते हैं. मर्क्यूरी वो लिक्विड होता है जो कि थर्मोमीटर में यूज़ होता है. ये मेटल है पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्शनल केस है. ठीक है ना. अगर सोच लो मैं मर्क्यूरी बना रही हूँ तो मर्क्यूरी तो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में भी है ना, तो इसमें भी ऐसे एटम्स पक्का से प्रेजेंट होते हैं. मतलब एटम्स तो होंगे ही होंगे. अब थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं. देखो, यहाँ पर मैं वो भी लिखी हूँ.
एटम्स के लिए क्या लिखी हूँ मैं कि दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एकदम छोटे से पार्टिकल ये लोग होते हैं, दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये जो यहाँ लाइन लिखा हुआ है इसके बारे में मैं ऑलरेडी जब चैप्टर नंबर 4 यही मीन्स क्लास 7 का ही चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में बताई हूँ। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग तो ऐसे ही वो चैप्टर्स देखोगे, उसका वीडियो देखोगे, जब वो आप पढ़ोगे चैप्टर तो आप लोग वहाँ पर समझ जाओगे, ठीक है ना। और बहुत बच्चों को तो पता भी होगा इसका मीनिंग। सो एटम्स दे मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अंडरलाइन यहाँ पर मैं इसलिए की हूँ ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलप्स के फॉर्म में तो आ ही जाता है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं दे ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स ऑलवेज तो क्या बोलूँ मैं, नॉर्मली जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, मतलब आप लोग ऐसे याद रखना, अब केमिकल रिएक्शन तो होता ही रहता है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स लोग ना हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली एटम्स पार्ट करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, आप लोग चाहोगे तो उसको ऐड कर सकते हो। देन ऑल दी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स चाहे आप लोग कोई भी एलिमेंट का नाम ले लो, कोई भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अपना अपना सिंबल होता है, यूनिक सिंबल सबका रहता है। किसी भी दो एलिमेंट का एक जैसा सिंबल कभी नहीं रहता, ठीक है ना, वरना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो ऑल दी एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबको सिंबल्स के फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन सबका अपना अपना सिंबल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हम लोग H बोल देते हैं, हीलियम के लिए He, सोडियम के लिए Na, सल्फर के लिए S, आर्गन के लिए Ar, गोल्ड के लिए Ag, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au, मर्क्यूरी का Hg हो गया, आयरन के लिए Fe। तो ये सब क्या दिख रहा है, ये सब सिंबल्स दिख रहा है, ठीक है, ये सब सिंबल्स है। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऑल द एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। और कोई भी दो एलिमेंट का सिंबल एक सा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी मैं बहुत सारा लिखी हूँ, यहाँ भी आप लोगों को बहुत सारा सिंबल दिखता होगा, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, ठीक है। मैं तो यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दी हूँ, यहाँ पर और भी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सल्फर, सल्फर तो नहीं है, सल्फर में वहाँ बताई थी। लेड का Pb होता है, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O। तो ये सब सिंबल्स है, ये आप लोगों को आता है। तो देखो एलिमेंट के बारे में ना अभी इतना ही है। क्लास 6 में हम स्टार्टिंग पहली बार पढ़ रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़े थे, ठीक है। 7 में हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। सो नाउ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स खत्म, अब कंपाउंड्स अगेन। यहाँ देखो, यस, यहाँ देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस के अंदर में आता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, जो कि एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है। सो देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है। सो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्योर लगा सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स combined in a fixed ratio। मतलब जो कंपाउंड होता है ना वो एक प्योर सब्सटेंस है। वो किससे बना हुआ है, 2 और मोर एलिमेंट्स, या तो 2 एलिमेंट से बना होगा। जैसे कि हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कैसे 2 एलिमेंट से बना हुआ है। ये वाला बच्चों, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये लेटरल इन्वर्जन में आप लोगों को बताई थी फिजिक्स का, जो मैं वीडियो बनाई थी, ये वही वाला पेज है। आप लोग सोचो कि क्या यहाँ पर ये बना हुआ है, ये वही वाला है। जो बच्चे लोग देखे हैं उनको तो पता होगा, ये वही वाला है। देखो, सो हम लोग कंपाउंड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। बहुत सारे कंपाउंड का लिख देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर हम लोगों को ये कुछ चीज़ें दिख रही है, ठीक है। किसी का नाम ये है NaCl, ये है वाटर मीन्स H2O, दिस इज़ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, दिस इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे मतलब अलग अलग कंपाउंड्स है। अच्छा, मैं इसको कंपाउंड्स अगर बोल रही हूँ तो कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होता है ना, एक मतलब प्योर सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड्स, जो कि किससे बने होते हैं, या तो 2 एलिमेंट से। एक एलिमेंट से तो नहीं बन सकता है कंपाउंड, ठीक है, या तो 2 एलिमेंट से बना होगा या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन, दोनों अलग अलग एलिमेंट है।
वैसे ही यहाँ पर देखो एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ 3 एलिमेंट से बना है। किससे बना है? 3 एलिमेंट। मीन्स कितने एलिमेंट है? 3। तो जो कंपाउंड होता है ना वो 2 या फिर 3 एलिमेंट से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें, ठीक है ना। पर हम लोग अपने कोर्स के हिसाब से, मतलब आप लोग अभी 10th तक एकदम सिंपल एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेनली कंपाउंड्स, एलिमेंट्स नहीं, सिंपल कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ोगे। हाँ 10th में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर अभी तो आप लोग इतना सिंपल ही पढ़ोगे। तो जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। वो कैसे बनता है? बाय 2 एलिमेंट्स या फिर 2 और मोर एलिमेंट्स, या तो 2 एलिमेंट से या फिर 2 और मोर एलिमेंट से बनता है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये जो एलिमेंट्स है ना, फिक्स्ड रेशियो में ये लोग कंबाइंड होने चाहिए। मतलब NaCl जब भी बनता है तो Na का एक एटम और Cl का एक एटम ऐसे ही बनता है। कभी भी आप लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप लोग अगर अभी जहाँ भी हो, ठीक है, अपने अपने स्टेट में जहाँ भी हो, आप लोग अगर इधर आओगे जहाँ पर आपकी मैडम रहते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप लोग घूमने वूमने जाते हो, तो आप लोग जो नमक खाते हो ना, सोडियम क्लोराइड, जो उसका फॉर्मूला होता है NaCl, तो हमेशा उसका फॉर्मूला आप लोगों को यही मिलेगा। हाँ आजकल अलग अलग टाइप का सॉल्ट्स अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ नॉर्मली ये कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो हमेशा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ही देखने को मिलेगा। कभी भी आप लोगों को इसका फॉर्मूला Na2Cl5 ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा कंपाउंड जब भी बनता है ना तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही बनता है। यहाँ पर Na और Cl एक एक रेशियो में है। यहाँ पर Na एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो इसका एक्चुअली नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जब भी बनेगा तो Na एक, नाइट्रोजन एक एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मिलने से ही बनेगा। आप लोग बहुत जगह देखोगे, जैसे आगे आगे चैप्टर में आप लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, कभी कभी ना ऐसे करके आगे में 2 लिखा रहता है, 2 ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि बदल गया कॉम्पोजिशन, ये उसका 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आगे में 2 लगा है मतलब उसका 2 वॉल्यूम लिया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स उसका लिया गया है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप लोगों को यहाँ पर यही जानना है कि कभी भी कंपाउंड बनता है तो वो लोग फिक्स्ड रेशियो में, एलिमेंट्स तो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे कि NaCl बनेगा तो हमेशा सोडियम एक और क्लोरीन एक मिला के ही NaCl बनेंगे। सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन। For the formation of calcium chloride, mainly what will happen? How they will combine? They will combine like this. See, 1 atom of calcium combine करेगा उसका एक एटम के साथ, कैल्शियम का एक एटम कंबाइन करेगा क्लोरीन के 2 एटम के साथ एंड हम लोग को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो लाइक दिस थिंग्स हैपेंस, कंपाउंड ऐसे ही फॉर्म होता है। ऐसे ही है, एकदम सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत सारे यहाँ पर कंपाउंड लिख दी हूँ। जैसे कि देखो H2O, NH3, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, CaO एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। H2O का नाम वाटर है, NH3 का नाम अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ, एमोनिया, ठीक है, एमोनिया होता है। देन कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे कि यहाँ पर ये लोग कौन कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं। तो ये जो कंपाउंड है वाटर का, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें को भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, ऐसे कंपाउंड दे देगा और बोलेगा राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताना रहता है। अभी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन ये भी हम लोग पूरा पढ़ रखे हैं क्लास 6 में, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। पढ़े हैं हम लोग, डेफिनेशन में ही पढ़े हैं ये चीज़ें, दैट कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। पढ़े थे ना, तो ये वही वाला है, ठीक है। उसी डेफिनेशन को देखो हम लोग तोड़ दिए हैं, 2 अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, वही डेफिनेशन है, उसी को देखो 2 पॉइंट्स में तोड़ दिए और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सो पहला पॉइंट है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना रहता है। तो यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे वाटर एक तो कंपाउंड है, तो वाटर एक कंपाउंड है तो वो या तो 2 एलिमेंट से बनेगा या फिर 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर वाटर एक्चुअली बन रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट है, एटम्स देखोगे तो टोटल 3 है, हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन का, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 2 एलिमेंट्स है, मीन्स दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है NO2।
NO2। देखो यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखी हूँ, तो ये जो कंपाउंड है इसमें भी आप लोग देखोगे तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। और यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है। यहाँ भी आप लोगों को दिख रहे होंगे O2 है, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स है और नाइट्रोजन के एक एटम है। तो यहाँ पर भी नॉर्मली मैं एग्जांपल्स दी हूँ, इस टाइप का दी हूँ जिसमें ना सिर्फ दो क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और मैं जो आप लोगों को आगे में बताई थी ना NaNO3, उसके बारे में, सोडियम नाइट्रेट के बारे में, वो कंपाउंड 3 एलिमेंट से बना हुआ था। नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। वही चीज़ें देखो, अब हमेशा ये फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लोग एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइंड होकर रहते हैं। वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बोल देती हूँ, क्या पता आप लोग उस समय ध्यान से सुने हो या ना हो। जैसे कि अमोनिया को ले लेते हैं, आप लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप लोग कोई भी दूसरे कॉलेज में, स्कूल में, नॉर्मली तो अभी स्कूल में हो आप लोग, जब आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज वॉलेज जाओगे, सब तो अलग अलग कॉलेज जाओगे, ऑब्वियसली अलग अलग जगह जाओगे। जब भी आप लोग वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे, सोच लो कभी अमोनिया बनाने का काम पड़ा, ठीक है, अमोनिया गैस बनाने का काम पड़ा, तो आप लोगों का अमोनिया गैस का फॉर्मूला यही रहेगा। चाहे वो मैं अपने स्कूल के लैब में बनाऊँ, चाहे आप लोग अपने स्कूल के लैब में उसको देखो, चाहे कहीं भी देखो, अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 ही रहता है। वो कहीं भी बनेगा तो NH3 करके ही बनेगा। सो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स है ना, वो लोग यहाँ फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, वरना फिर कैसे बनेगा। अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे ना तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज़ ही कुछ और हो जाएगी, मतलब कंपाउंड कहलाएंगे ही नहीं वो, ठीक है। कोई क्राइटेरिया कंपाउंड का क्राइटेरिया में वो फिट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। अभी होमोजीनियस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कंपाउंड का बात कर रहा है कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। दैट इज़ देखो मीनिंग यहाँ पर है, दैट इज़ ऑल सैम्पल्स ऑफ अ कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन कॉम्पोजिशन। जितने भी सैम्पल्स हम लोग कंपाउंड के लेंगे, जितने भी, सब का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। जैसे कि सोच लो मैं NaCl ली, मैं यहाँ पर ली, आप लोग अपने घर में नमक जो भी आप लोग यूज़ करते हो वो वाला लिए, ठीक है। कहीं पर आप लोग जितने भी जन हो, अगर आप लोग एक कंपाउंड को कंसिडर करोगे तो उसका कॉम्पोजिशन पूरा सेम रहेगा। जैसे कि सोच लो NaCl का हम लोग नमक का एक तो पैकेट खरीद के लेके आए, उसमें आप लोग जितना भी पिंच ऐसे नमक का उठाओगे ना, जितना भी आप लोग अमाउंट कैसे अलग अलग करके आप लोग रख दिए हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग भाग में आप लोग उसको डिवाइड करके रख दिए हो, तो जितने भी अलग अलग पार्ट्स होंगे ना नमक के, सबका कॉम्पोजिशन तो ऑब्वियसली NaCl ही होगा ना। तो वही बोल रहा है कि जो भी सैम्पल्स होते हैं कंपाउंड के, जितने भी सैम्पल्स होते हैं ना, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो एक जैसा होता है और सबका प्रॉपर्टीज़ वही होगा, सेम होगा। ऑब्वियसली आपके NaCl के पैकेट में जितना भी आप लोग कहीं से भी आप लोग नमक निकालो, ऊपर से निकालो, थोड़ा अंदर हाथ डाल के नमक निकाल लो, सबका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। तो वो लोग ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं, कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होता है। देन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ये रहा कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड तो ये है H2O, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके H2O के, इसका प्रॉपर्टी पूरा डिफरेंट होगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मीन्स जिस एलिमेंट से ये बना हुआ है उसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये सब का मीनिंग ना मैं जब क्लास 6 का वीडियो बनाई थी ना, मैं सब चीज़ बताई हूँ, ठीक है। सो वही है, वापस यहाँ भी थोड़ा बहुत बता ही दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं, मैं सब चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज बहुत बच्चे नहीं देखे होंगे तो वो चीज़ भी मैं ध्यान में रख रही हूँ। बस मैं नॉर्मली इसलिए आप लोगों को बोल दी बिकॉज क्लास 6 में था ये चीज़ें, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो 6 के हैं वो 7 में जब गए हो तो वो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, बिकॉज आप लोग ही मुझे बताते हो, इसलिए मैं वही चीज़ें बता दे रही हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसका प्रॉपर्टी कुछ भी है, कुछ भी उसका जो प्रॉपर्टी है, देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होता है, उनका प्रॉपर्टी उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होते हैं। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन है, कौन कौन एलिमेंट्स मिलके वाटर बनाते हैं, तो वो हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो हो गए इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अभी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इनका प्रॉपर्टी, पानी का प्रॉपर्टी, वाटर का प्रॉपर्टी और इनका H2 मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। कैसे है देखो, यहाँ पर मैं H+H+O लिखी हूँ, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन एक मिल के बनाते हैं वाटर, तो मैं नॉर्मली ऐसे लिख दी हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वाटर से डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी भी वाटर से डिफरेंट होता है, इवन दोनों का प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है, पता है, एक दूसरे से। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस होता है। कंबस्टिबल का मतलब जो आगी पकड़ लेता है, ठीक है, विच बर्न्स इन एयर, जो मीन्स जलता है। तो हाइड्रोजन गैस ना आगी पकड़ लेता है, वो जोर से जलता है एकदम, ठीक है, बहुत ही रिस्की होता है इसका एक्सपेरिमेंट लैब में कराना। सो हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टिबल, इज अ कंबस्टिबल गैस। दूसरा एक और पॉइंट हाइड्रोजन के लिए है, 1 मिनट मैं यहाँ पर थोड़ा स्टार लगा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक पॉइंट तो हो गया कि इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस, वो जलता है। दूसरा, इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, वो जलता है पर वो कोई भी चीज़ को जलने में मदद नहीं करवाता है, मीन्स वो सपोर्ट नहीं करता कोई भी चीज़ का कंबशन को। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए आप लोग सुने होंगे, आप लोग 5 क्लास से सुनते होंगे ये चीज़ें, ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। नॉर्मली कोई भी चीज़ जलता है ना तो उसको ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगा, याद रखना। तो ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं कि वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है। पर ये जो हाइड्रोजन है ना, वो खुद जलता है पर वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। और अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूँगी तो ऑक्सीजन जलता नहीं है, वो सपोर्ट करता है कंबशन को। तो देखो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और अगर हम लोग इनका प्रॉपर्टी को एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी से अगर कंपेयर करें तो वो तो और डिफरेंट है। वाटर जलता है? बिल्कुल भी नहीं, तो वो नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, वाटर देखो नॉन कंबस्टिबल है, ना ही वो कंबशन को सपोर्ट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता वाटर, वो तो आगे को बुताता है। यस और नो? तो देखो इनका प्रॉपर्टीज़ और इनका प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड का उसके कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज से पूरा प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड का डिफरेंट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, आना तो चाहिए। पहला वीडियो का तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, मीन्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। एक्चुअली वो वीडियो ना, मीन्स क्लास 6 का वीडियो का बात कर रही हूँ, वो मैं भी जानबूझ के एकदम आराम से धीरे धीरे बनाई थी, बिकॉज वो ये जो चैप्टर है ना, वो ऐसा चैप्टर है कि जब हम लोग भी जब पहली बार इस चैप्टर को पढ़े थे तो हम लोग को भी बहुत दिक्कत हुआ था। तो मुझे वही चीज़ लगा, मैं अपने आप को एक्चुअली रिलेट की, बिकॉज हम लोगों को बहुत बहुत मुश्किल हुआ था समझने में वो चीज़ें। पता नहीं क्यों, इतना टफ नहीं था पर हम लोग समझ ही नहीं, मिस मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे करके बाद में वो चीज़ क्लियर हुआ। तो मैं वही सोची ना कि हम लोग मैं जो प्रॉब्लम फेस की हूँ आप लोग वो चीज़ नहीं करें, इसीलिए मैं एकदम ट्राई की कि अपना पूरा बेस्ट दूँ ताकि किसी का भी डाउट ना रहे। और आप लोगों के रिस्पॉन्स से तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अब चलो मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रही हूँ बीच बीच में इस बार तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है नेक्स्ट एग्जाम्पल। सोच लो यहाँ पर एक कंपाउंड है, दैट इज़ NaCl। अब NaCl का नाम सबको पता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं। NaCl किससे बनता है? सोडियम एंड क्लोरीन से, सोडियम एंड क्लोरीन से। ठीक है, अच्छा, सोडियम एक मेटल है, दोनों का प्रॉपर्टीज मैच कर लेते हैं। सोडियम का प्रॉपर्टी और क्लोरीन का प्रॉपर्टी। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, देखो दो प्रॉपर्टी इनका अलग हो गया। ये चीज़ दोनों का सिमिलर है, ये भी पॉइजनस होते हैं और ये भी पॉइजनस होते हैं। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों पॉइजनस है। अच्छा, इनका प्रॉपर्टी देखो, ये दोनों मिलके बनाते हैं NaCl, दैट इज टेबल सॉल्ट। अब इनका प्रॉपर्टी को मैच करते हैं, इनका क्या है डिफरेंस, क्या है? ऑब्वियसली डिफरेंट तो होगा कंपाउंड का प्रॉपर्टी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी। NaCl तो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता है क्या नमक? हम लोग तो उसको खाना में डालते हैं तो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता है। तो देखो इनका प्रॉपर्टीज़ कितना डिफरेंट है। तो वही चीज़ है, जो कंपाउंड होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल मीन्स। यस, कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट्स को हम नॉर्मली फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। सपोज मेरे पास नमक है, अब देखो जैसे कि सोच लो ये है, ऑब्वियसली सोचना क्या है, ये है NaCl। ठीक है, ये NaCl है। अब ये जो नमक है, ये इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ NaCl, ये सोडियम एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना है। अब मैं क्या यहाँ पर कोई भी फिजिकल तरीके से इसको कूट के या फिर इसको पानी में घोल के या कोई भी फिजिकल तरीके से क्या मैं इसमें जो सोडियम एंड क्लोरीन जो मिल के प्रेजेंट है, जो NaCl बना है, क्या मैं दोनों को अलग कर सकती हूँ?
बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या नॉर्मली जैसे कि हम लोग देखना घर में जो चावल वावल मम्मी लोग चुगते हैं ना बनाने से पहले, जो भी सामान को साफ़ करते हैं, तो क्या हम लोग उस तरीके से यहाँ से सोडियम एंड क्लोरीन को अलग कर सकते हैं? क्या हम लोग को अलग अलग यहाँ दिखेगा? यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो लोग तो मिक्स है यहाँ पर, वो लोग कंपाउंड बन चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल तरीके से उनको कि ये रहा सोडियम, इसको अलग कर दी, यहाँ पर है क्लोरीन, इसको अलग कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल तरीके से हम एक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। पर ये चीज़ को अलग कब कर सकते हैं बताओ? केमिकल तरीके से, मतलब लैब में हम लोग अलग अलग तरीके का रिएक्शन करवा के, एक्सपेरिमेंट करके इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। बट फिजिकल तरीके से नॉट पॉसिबल। आई होप आप लोगों को फिजिकल तरीका जो भी है मीन्स समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, बेस्ट एग्जाम्पल में तो और सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे वाटर। वाटर एक कंपाउंड है। अब एक चीज़, क्या हम लोग वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, मतलब वाटर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, क्या हम लोग उसको जस्ट वाटर को बॉईल करके सेपरेट कर सकते हैं क्या? मतलब आप लोग जब भी वाटर को बॉईल करते हो, क्या बॉईल करने से क्या हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे अलग नहीं होता है। आप लोग जब वाटर को बॉईल करते हो तो वो सिर्फ वेपर में कन्वर्ट होता है, वो कंपाउंड H2O ही रहता है वो। तो ये हो गया फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स से हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सेम चीज़ हम कब कर सकते हैं? अगर हम लोग कोई केमिकल तरीका अपना रहे हैं, अगर हम लोग कोई केमिकल वे अपना रहे हैं, केमिकल मीन्स अपना रहे हैं। जैसे कि वाटर है, अगर हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, करंट को, ये नॉर्मली ना हम लोग को घर में नहीं करना है, ये हम लोग लैब में करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को हम लोग करवा सकते हैं। मतलब वाटर को अगर उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ना है तो हम लोग वहाँ पर वाटर से करंट पास करवाएंगे। करंट पास करवाने से क्या होता है ना, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में वो टूट जाता है। अब ये चीज़ बच्चे लोग घर में बिल्कुल भी मत करना। ये नॉर्मली एक तरीका होता है जिसमें हम लोग मतलब पूरा लैब सेटिंग करते हैं और उसमें वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है ना? तो आप लोगों को बस यहाँ पर अभी ये ध्यान रखना है कि हम लोग एक कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल मीन्स, ओनली बाय केमिकल मीन्स, जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखी हूँ। देखो, अब नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब भी कंपाउंड बनता है, जब भी कोई भी कंपाउंड बनता है ना, तो या तो वो लोग एनर्जी को लाइक हीट एनर्जी, गर्माहट, ओके, हीट एनर्जी, या तो वो लोग उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करते हैं और नया चीज़ बनाते हैं, मीन्स कंपाउंड को बनाते हैं, और या फिर जब कंपाउंड बनता है ना तो वहाँ से हीट एनर्जी निकलता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बनाते हैं वाटर, H2O। तो जब भी वाटर बनता है ना तो वहाँ पर हीट एनर्जी निकलता है, वहाँ पर एनर्जी निकलता है बाहर, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ प्लस एनर्जी, और यहाँ पर हीट एंड लाइट के फॉर्म में वो निकलता है। सो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी या तो रिलीज होता है, रिलीज मतलब निकलना, या तो वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये तो था कंपाउंड्स के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिक्सचर आप लोग देखो, अगेन मिक्सचर जो है वो क्या है? अगेन मिक्सचर जो है वो एक नॉन लिविंग मैटर के ही कैटेगरी में आएगा। प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट्स कंपाउंड्स देखे। नेक्स्ट है मिक्सचर। तो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। सो मिक्सचर में क्या है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं मिक्सचर में, हो सकते हैं। जैसे हम लोग कंपाउंड में पढ़े थे ना, 2 एलिमेंट होते हैं या 3 एलिमेंट होंगे, लेकिन वो लोग एकदम फिक्स्ड रेशियो में मिल रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। मिक्सचर में ना 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो 2 एलिमेंट होंगे, या तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्स करके होंगे, या फिर कंपाउंड होंगे 2 या 3। लेकिन यहाँ पर वो लोग फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। कोई भी अमाउंट में वो लोग रह सकते हैं, कोई भी प्रपोर्शन में, कोई भी रेशियो में रह सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कम करके रह सकता है, तभी तो वो लोग कंपाउंड नहीं होते, ठीक है। बिकॉज जब भी कंपाउंड बनता है ना तो फिक्स्ड रेशियो में चीज़ें कंबाइन करती है, ऐसे फिक्स्ड रेशियो में, और जब भी वो लोग कंबाइन करते हैं ना तो वहाँ पर एक केमिकल चेंज होता है। पर मिक्सचर में ऐसा कोई भी केमिकल चेंज चीज़ों के बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग को ना मिक्सचर में कोई भी ऐसा नया चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। 4-5 चीज़ों को मिक्स करके आप लोग अगर रखे हो तो वो चीज़ आप लोगों को अलग अलग दिख जाएगा। आप लोग उसको ऐसे नॉर्मली हाथ से भी सेपरेट कर सकते हो। मिक्सचर में यही तो होता है, आप लोग उस चीज़ को हाथ से भी इजीली या कोई भी अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी 2-3 चीज़ से हम मिक्सचर बनाते हैं, कोई भी मिक्सचर,
तो वहाँ पर वो चीज़ें रिएक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि वो लोग कोई भी रेशियो में, कोई भी प्रपोर्शन में वो लोग हो सकते हैं। अभी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, दे मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का, ठीक है। तो मिल्क का क्या होता है ना, देखो मिल्क ऐसे हम लोग को लगता है ना कि मिल्क तो एक प्योर सब्सटेंस होगा, लेकिन नहीं। मिल्क में वाटर होता है, फैट्स होता है, सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मतलब ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और अलग अलग रेशियो, कोई भी रेशियो में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 70% वाटर है तो 2% उसमें सिर्फ फैट्स रहेगा और इतना परसेंट में से फिक्स्ड रेशियो कुछ नहीं है। कैसे भी वो लोग इरेशनली वो लोग रह सकते हैं, कोई भी रेशियो में वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो मिक्सचर जो होते हैं उनमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना, अंदर में उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, दे माइट बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, एनी रेशियो या एनी प्रपोर्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मडी वाटर, हनी, सी वाटर, सॉइल, एरेटेड ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आप लोग कोका कोला एंड एनीथिंग, कुछ भी ले लो, कफ सिरप एंड योर पेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन देखेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि इनमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लोग कोई भी रेशियो में हो सकते हैं। यस, कोई भी रेशियो में। मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन। मिक्सचर का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अपना बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसे कि कंपाउंड, आप लोग याद करो मैं कहाँ आप लोगों को बताई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताई थी। देखो तो एक बार ये वाला देखो, जैसे यहाँ पर Na और Cl दोनों कंबाइन करके NaCl कंपाउंड दे देते। तो ये NaCl का एक अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। नमक का भी बहुत सारा अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये नॉन पॉइजनस है, ये पानी में घुल जाता है, करके इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन मिक्सचर जब भी फॉर्म होता है उसका अपना कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। मिक्सचर में मेनली जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो लोग अपना प्रॉपर्टी को वैसे का वैसे ही रखते हैं। मिक्सचर का जैसे कि दो तीन चीज़ें आप लोग उसको ऐसे ही मिला दिए, तो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर का अपना अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर यही है, उसका जो प्रॉपर्टी जो भी होगा ना, वो मेनली होगा उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ही प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में देखो हम लोग क्या देखे थे, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी था। एलिमेंट का इसका अपना था, इसका अपना प्रॉपर्टी, और इसका अपना प्रॉपर्टी था, इसका अपना प्रॉपर्टी था। NaCl का तो अपना एक खास प्रॉपर्टी था कंपाउंड का, पर ये चीज़ मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि एयर जो है वो मिक्सचर है, किससे बना हुआ है, वो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, और बहुत सारे गैसेज होते हैं जो कि कोई भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एयर का अपना ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है एयर का, ठीक है। एयर में जो अलग अलग जो इसमें अंदर में जो गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, वो अपना सपोर्ट करता है कंबशन। नाइट्रोजन कंबशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ये जो मिक्सचर जो बना ना एयर, इसका अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होता। उसका जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज व्हाट, मेनली द प्रॉपर्टी ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि कंपाउंड को अगर मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ कंसिडर करने, सोच लो कि एक कंपाउंड है, वही NaCl कॉमन सॉल्ट। अगर मैं कंपाउंड का बात करूँगी तो कंपाउंड का हमेशा एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ये लोग एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ही पिघलते हैं, अगर मतलब प्योर पूरा लेने से, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग एकदम फिक्स्ड, पूरे एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ही ये लोग पिघलेंगे। अगर मैं वाटर को लूँगी तो प्योर वाटर पूरा 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। तो कंपाउंड्स का एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन मिक्सचर का वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसका तो खुद एक स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसका, तो कहाँ से उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ग्लास वाटर में हम लोग 1 चम्मच नमक डाले हैं। यहाँ पर वही 1 ग्लास वाटर में 4 स्पून नमक डाले हैं, 4 टेबल स्पून। दोनों को अगर मैं बॉईल करूँगी और टेम्परेचर नापूंगी तो मैं देखूँगी दोनों अलग अलग पूरे डिफरेंट टेम्परेचर में ये लोग बॉईल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, इनका कोई, बिकॉज ये एक तो मिक्सचर बन गया, ये एक तो मिक्सचर बन गया, तो इनका कोई ऐसे फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। मिक्सचर एंड कंपाउंड का ना
डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है, क्योंकि ये तो मेन है। आप लोग कंपाउंड मिक्सचर पढ़ रहे हो, कितना सारा आप लोग डिफरेंस पढ़ते पढ़ते भी आप लोगों को जानने को मिल रहा है, तो डिफरेंस पूरा पूछा जाता है। लास्ट पॉइंट जो इसका है दैट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, ऑब्वियसली। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये तीन ये रहा तीसरा, ओके, डिफरेंट टाइप के चीज़ें देखने को मिल रहे हैं, सब्सटेंस। ये 1 2 3, मैं काम करती हूँ, तीनों का मिक्सचर बनाती हूँ, कोई भी रेशियो में हम लोग मिक्स कर सकते हैं। चलो अगर मैं तीनों को ऐसे करके मिक्स करती हूँ, ठीक है, और ये मिक्स हो गया, तो ये इन लोगों का मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मिक्सचर होते हैं ना, ये इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मतलब प्रॉपर्टी नहीं होता, जो कि आप लोग आई थिंक 3rd नंबर पॉइंट में पढ़े थे। एक मिनट, 2nd नंबर पॉइंट में आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इन अ मिक्सचर ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये मिक्सचर में ईच जो चीज़ों से मैं ये मिक्सचर बनाई हूँ, ठीक है, जो 3 टाइप के डिफरेंट थिंग्स में जो यहाँ पर ली, तीनों का अपना अपना प्रॉपर्टी रहता है। ये लोग अपना प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको जब मिक्स कर दिए, ऐसे मिक्सचर बना लिए तो ये इनका प्रॉपर्टी लूज़ हो गया। नो, इनका जो प्रॉपर्टी था वो वही प्रॉपर्टी था, लेकिन ये मिक्सचर का कोई अपना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है। और अभी जो मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट इज़ दिस लास्ट वन। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मीन्स मिक्सचर जिस चीज़ों से बना रहता है, उसको हम लोग सिंपल फिजिकल तरीके से आराम से अलग कर सकते हैं। देखो मैं कर सकती हूँ कि नहीं, इसके जो चीज़ जिसमें अलग अलग टाइप के मैं 3 सब्सटेंस ली हूँ, ये आप लोगों को चना दिख रहा है, मैं देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं इसको अलग कर पा रही हूँ ना, ठीक है। यहाँ पर मैं ये वाले चने को अलग कर देती हूँ, देखो ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। साथ साथ में अगर मुझे ये वाला दाल को भी सेपरेट करना है, देखो ये भी मैं सेपरेट कर पा रही हूँ। और अगर मुझे ये हरा मूंग, दिस ग्रीन, ओके, अगर मुझे ये इसको भी सेपरेट करना है, तो देखो मैं सबको अपना आराम से सेपरेट कर पा रही हूँ ना, दिख रहा है कि नहीं, ओके यहाँ पर दिख रहा है। चलो इसको मिक्स वापस कर देते हैं, फिर इसको सेपरेट कर पाऊंगी मैं। तो वही चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर कि हम लोग मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको आराम से ऐसे ऐसे करके फिजिकल तरीके से एकदम सिंपली हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग इस टाइप से चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंपाउंड के क्या सेपरेट कर पा रहे थे? नहीं। NaCl में आप लोग देखे ना, हम लोग नहीं कर पाए। वो चीज़ हम लोग कब सेपरेट कर पाएंगे? कोई भी केमिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से तो बिल्कुल नहीं होगा, बट मिक्सचर में फिजिकली ही आप लोग आराम से चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हो। सो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि मिक्सचर के होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अभी देखो मिक्सचर के टाइप्स। तो नॉर्मली मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। क्लास 6 तक ना आप लोग ये चीज़ तो नहीं पढ़े थे। क्लास 6 में आप लोग नॉर्मली मिक्सचर पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और उसका सेपरेशन पढ़े थे। इस चैप्टर में सेपरेशन है पर थोड़ा डिफरेंट है, हाँ, एक्स्ट्रा है, एंड ये चीज़ तो पूरा न्यू है आप लोगों के लिए। सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। वी विल स्टार्ट विथ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किस टाइप के मिक्सचर होंगे? देखो सपोज कोई भी एक मिक्सचर है हमारे पास, कोई भी मिक्सचर ले लो, ठीक है, जैसे कि शुगर सोल्यूशन ले लो, चीनी पानी। अभी अगर ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जैसे कि आप लोग पानी में शुगर डाले और पूरा मिक्स कर दिए, तो चीनी पूरा घुल जाता है ना, और चीनी एकदम अच्छी तरीके से हर जगह पूरे पानी में वो यूनिफॉर्मली घुल जाएगा और हम लोग को खाली आंख से दिखेगा भी नहीं। क्या चीनी के पार्टिकल्स घुले हुए हम लोग को दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, ठीक है। एंड मिक्स, ये जो चीनी पानी जो हम लोग मिक्सचर यहाँ लिए हैं, इनका प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर पूरा सेम रहेगा ऑब्वियसली। जैसे कि आप लोग 1 चम्मच ऐसे निकाले, यहाँ से आप लोग 1 चम्मच चीनी पानी का निकाले, ठीक है, ऊपर से, फिर अंदर से निकालोगे तो उनका प्रॉपर्टीज दोनों का सेम रहेगा, दोनों मीठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला मीठा नहीं रहेगा, नीचे वाला मीठा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मेनली वो मिक्सचर होता है जिसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो लोग एकदम अच्छी तरह से लाइक मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, एंड दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन, ये चीज़ मतलब आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल वही है। देन
द मॉलिक्यूल्स इन द अबव मिक्सचर, मतलब ये मिक्सचर का बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर का बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स लोग अच्छी तरह से नॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। और आप लोग बोलोगे कि अभी आप बताए हो कि ये लोग, जैसे कि देखो यहाँ पर भी ये लोग मिक्स हो गए थे, हम इसको अलग कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पर शुगर एंड वाटर का ली हूँ तो पानी में चीनी थोड़ी ना हम लोग कैसे बिना घुले वो रह जाएगा, वो घुलेगा, पर उसको भी हम अलग कर सकते हैं बाय इवापोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमको नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो लोग यूनिफॉर्मली पूरा घुल जाते हैं। किसमें? वाटर में। पूरी अच्छी तरह से वो लोग एक दूसरे में पूरा घुल जाते हैं। ऑल दी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। बोली ना मैं, जो पार्टिकल्स है उसको हम सेपरेटली वो नहीं दिखेगा, वो अलग से आप लोगों को नहीं दिखेगा। किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर में। एंड ऑल दी सैम्पल्स ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का आप लोग जो भी सैंपल ले रहे हो, ऊपर से थोड़ा सा ले रहे हो, फिर जितना भी आप लोग ले रहे हो, जो भी सैंपल्स आप लोग लोगे उन सब में शुगर वाटर का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा और वो इक्वली स्वीट रहेगा, वही चीज़। तो अगर इस टाइप का मिक्सचर है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो एक एलॉय के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग हमेशा से अब इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो एलॉयज़ ध्यान से सुनना। एलॉयज़ भी इसी के अंदर आता है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। मीन्स मिक्सचर ही है वो, लेकिन होमोजीनियस है। कैसे? देखो नॉर्मली जो एलॉयज़ होते हैं ना, वो लोग 2 या 3 मेटल को एकदम पूरा पिघला के मिक्स करके बनाया जाता है। या तो मेटल्स को पिघला के बनाते हैं या फिर नॉन मेटल्स को भी वो लोग यूज़ करते हैं बनाने में। तो यहाँ पर ना मेटल्स को एकदम पिघला देते हैं, फिर पूरा मिक्स कर देते हैं। ऐसा मिक्स करते हैं कि वो लोग यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एलॉय होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर है, वो सॉलिड मिक्सचर है, हार्ड रहता है ये, ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स नॉन मेटल्स को मिला के हम लोग एलॉय को बना सकते हैं। और इनका जो बोल रहा है, ये लोग जो होते हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग से अलग अलग मेटल्स नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्मली एक दूसरे में एकदम मतलब मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाता है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब आप लोग ब्रास का नाम सुने होगे, ब्रॉन्ज सुने होगे, स्टील सुने होगे, शायद जर्मन सिल्वर आप लोग नहीं सुने हो। तो जर्मन सिल्वर ना एक्चुअली दिखता है सिल्वर जैसा, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, उसमें मेनली ये देखो, पहले ही मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि बहुत जन को ये लगता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर से, जिंक से, निकल से, समटाइम्स उसमें टीन, लेड ये भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसमें ना नॉर्मली सिल्वर नहीं होता है। और अगर बाई चांस अगर यूज़ होता भी होगा ना तो बहुत कम यूज़ होता है, उसमें क्वांटिटी काफ़ी कम होता है। ठीक है, ब्रास जो है वो बनता है कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से। कॉपर, तांबा, जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, हम लोग तो जिंक ही जिंक बोलते हैं। ओके, सो कॉपर एंड जिंक, शायद जस्ता समथिंग ऐसा कुछ बोलते होंगे शायद, नॉट श्योर। सो कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है ब्रास। ये आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन ब्रास, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा नाम। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन होते हैं उसमें, स्टील, आयरन, कार्बन, और जर्मन सिल्वर में यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बताई वही सब चीज़ें रहता है। अब एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का, तो एयर आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर में, ऑब्वियसली एयर आ जाएगा। एयर में हम लोग जो पार्टिकल्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो हम लोग को ऐसे नहीं दिखते हैं ना। कहाँ दिखते हैं? दिखते हैं क्या कि ऑक्सीजन घूम रहा है, एयर घूम रहा है? वो लोग एकदम यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं। टैप वाटर, सी वाटर एट्सेट्रा, देखो सी वाटर में भी जो सॉल्ट डिजॉल्व उसमें होते हैं वो भी एकदम यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होता है। पानी हर जगह का वैसे ही नमकीन लगेगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होता है और पार्टिकल्स हमको नहीं दिखेंगे अलग अलग होके। तो आप लोग जब भी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को एक चीज़ पूरा याद रखना है कि यहाँ पर जो भी सैंपल्स आप लोग ले लो, जितना भी जो भी आप लोग देखोगे, जो भी सैंपल्स ले लोगे उसमें जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो लोग यूनिफॉर्मली पूरा मिक्सड होते हैं। पार्टिकल्स को आप लोग अलग अलग आप लोगों को वो लोग नहीं दिखेंगे मिक्सचर में, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब होमोजीनियस का उल्टा ही होगा ना ऑब्वियसली, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो ये मिक्सचर वैसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली, उसमें पूरे मिक्स थे, इसमें नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली। एंड इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होता है, मतलब ये अगर मिक्सचर का मैं प्रॉपर्टीज़ अगर देखूँ तो यूनिफॉर्मली मतलब प्रॉपर्टीज़ इनका सेम नहीं होता है, ठीक है। इनका प्रॉपर्टीज़ दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये लोग ढंग से मिले हुए रहते नहीं हैं, इसीलिए इन लोगों का प्रॉपर्टीज़ भी पूरा सेम थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं होता है। तो अगर इस टाइप का मिक्सचर है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
इसके पार्टिकल्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली नहीं मिला रहता है ना, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ढंग से तो मिले हुए रहते नहीं हैं। जैसे कि सोच लो हमारे पास मिक्सचर है सैंड एंड सॉल्ट का, बालू, सैंड मीन्स बालू, मेरे पास तो यहाँ पर नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखा देती, ठीक है। और सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, सैंड एंड सॉल्ट का। अभी ये पूरा एग्जाम्पल ये आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्मली मिक्सड होते नहीं हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना वो लोग भी पूरा थ्रू आउट द मिक्सचर वो लोग यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। और आप लोगों को देखना पूरा अलग अलग दिख जाता है कि नहीं, आप लोगों को सॉल्ट अलग से दिख जाएगा, आप लोगों को बालू अलग से दिख जाएगा। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे कैन बी सीन सेपरेटली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार उसी में स्ट्रेस दे रही हूँ, ठीक है। अभी ये भी हो गया। और हाँ, और एक चीज़, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पार्टिकल्स, उनको हम आराम से अलग कर सकते हैं। सामने सामने दिख रहे हैं अलग अलग, ये इसको अलग किए, नमक को निकाल दे, या फिर जो भी आप लोग तरीका अपना सकते हो। कैसे आप लोग अलग करोगे सैंड एंड सॉल्ट को, थोड़ा सा सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉल्ट एंड सैंड का अगर आप लोगों के पास मिक्सचर है और दोनों को सेपरेट करना है, थोड़ा सा सोचिएगा। मैं तो पढ़ाऊँगी बट आप लोग ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर। सोच लो आयरन फीलिंग्स एक्चुअली देखो मैं यहाँ साइड में फ़ोटो दे रही हूँ, एकदम बारीक बारीक एकदम स्मॉल पीसेस होता है आयरन का। लैब में तो देखो, अभी तो आप लोग नहीं जा पा रहे हो स्कूल, लैब में तो पक्का आप लोगों को दिखाते हैं, मेनली फिजिक्स लैब में यूज़ होता है ये, ठीक है। मैग्नेट्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं ना तो आयरन फीलिंग्स को तो पक्का से यूज़ करते हैं। तो आयरन फीलिंग्स और सल्फ़र का सोच लो मिक्सचर है और हम लोगों को उसको अलग करना है। हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं उसको, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इनका जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस में आएगा, क्योंकि वो लोग यूनिफॉर्मली तो मिक्स होते नहीं और आप लोगों को खाली आंख से पूरा मतलब आप लोगों को दिख जाएंगे वो लोग पूरे अलग अलग। मडी वाटर, स्मोक, पेट्रोल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन अगर है, सोच लो पेट्रोल एंड वाटर है, पेट्रोल और पानी तो घुलते नहीं है यूनिफॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं, तो आप लोगों को खाली आंख से उनका पार्टिकल्स ऑब्वियसली दिख जाएगा। चॉक वाटर मतलब यहाँ पर मेनली चॉक पाउडर और वाटर का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चॉक तो बिल्कुल घुलता नहीं है, तो वो भी आप लोगों को अलग अलग पूरा दिख जाएगा, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में आएगा। अभी जो नेक्स्ट है वो देखो, स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। देखो मिक्सचर ना, हम लोग को कोई भी मिक्सचर को आप लोग कंसिडर कर लो। अभी मैं आप लोगों को जो 3 टो चना दाल ये सब का मिक्सचर दिखाई थी ना, वो मिक्सचर जो था वो सॉलिड फॉर्म में था। मिक्सचर्स लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन का बात कर सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। गैसियस फॉर्म में आप लोग बेस्ट एग्जांपल ले लो, स्मोक, ये रहा स्मोक। तो मिक्सचर तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, तीनों में, या फिर कोई भी फॉर्म में अवेलेबल होगा तो इनका मिक्सचर भी हो सकता है। वो सॉलिड लिक्विड मिला के भी मिक्सचर बना सकते हैं, लिक्विड गैस मिला के भी मिक्सचर बना सकते हैं, और खाली सॉलिड भी मिक्सचर बना सकता है। अब एग्जाम्पल देखो, पहला में है ऑयल एंड वाटर, मतलब तेल और पानी। आप लोग तेल और पानी को मिक्स करोगे तो क्या वो लोग घुलेंगे? वो लोग नहीं घुलेंगे, मतलब वो लोग पक्का हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली तो वो लोग घुलेंगे नहीं। और हम लोग को वो एकदम खाली खाली आँख, मतलब मैं बार बार खाली खाली आँख बोल रही हूँ, बट यहाँ पर माइक्रोस्कोप का बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली हम लोग को वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो लोग सेपरेटली दिख जाते हैं। तो ऑयल एंड वाटर जो मिक्सचर है इसमें दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑयल का भी लिक्विड स्टेट है एंड वाटर का भी लिक्विड स्टेट है। सोडा, एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे सोडा का बात कर लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स का बात कर लेते हैं, तो वो मिक्सचर में लिक्विड एंड गैस प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड मतलब आप लोगों का कोल्ड ड्रिंक हो गया, और उसमें जो गैस प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर स्मोक का बात करूँ तो ये भी मिक्सचर है। स्मोक बना रहता है सूट पार्टिकल्स एंड एयर से, मतलब एयर में सूट पार्टिकल्स। सूट मतलब देखना, हम लोग जैसे कि टायर जलता है या फिर दिया जलता है तो जो काला काला धुआं निकलता है ना उसको बोलते हैं सूट। टायर जलता है तो जो काला काला धुआं निकलता है, जिससे वो जो दिया से काजल बनाते हैं ना, दैट काला काला, यस, तो उसको बोलते हैं सूट। तो स्मोक में वो चीज़ पाया जाता है, तो वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है। वो इस चीज़ दो, मतलब जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉलिड एज वेल एज गैसियस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड में आप लोगों को मिल जाएगा वो सूट पार्टिकल, और गैस में आ गया एयर। सैंड एंड चॉक पाउडर, सैंड और चॉक पाउडर का आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन है। चॉक का एकदम चूरा चूरा कर देना और बालू को मिक्स कर देना, वो भी तो पूरा प्रॉपरली तो मिक्स होगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को पूरा दिख जाएगा सेपरेटली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो भी हैं वो मिक्सचर में आ जाएंगे, और यहाँ पर दोनों सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसा ही चीज़ें हैं, आप लोगों को यही सब चीज़ें देखने को पढ़ने को मिलेंगे। तो आप लोगों का बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में, लाइक एग्जांपल्स आप लोग देखना। आई होप मैं आप लोगों को जितना पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। सो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा ना, नेक्स्ट पार्ट, वो बनेगा ऑन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें आप लोग अलग अलग तरीका, न्यू वेज आप लोग पढ़ोगे जो आप लोग क्लास 6 में नहीं पढ़े थे, वो आप लोग अब क्लास 7 में पढ़ोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।